OSC students. Good morning, good afternoon and good evening to all. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिस्कशन जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, क्या एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिलेबस क्या होगा। आइए बात करते हैं उसके बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द थर्ड सब्जेक्ट इन नॉलेज लेवल। ठीक है, और वो हमारे नॉलेज लेवल का पार्ट है एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर बेस्ड। सारे ही लेवल के एग्जामिनेशन विल बी फुली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। लेकिन बात यह है कि ये जो नॉलेज लेवल के जितने भी एग्जाम है दैट यू विल गिव कैन गिव ऑन डिमांड। जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपका मन हो, तो यू कैन गिव एनी टाइम बिफोर वन डे। यू हैव टू जस्ट कंफर्म योर सीट्स, यानी कि एग्जाम आपको पहले बुक करना है एक दिन पहले। ड्यूरेशन विल बी 2 hours, maximum marks will be 100, and out of that you have to consider, you have to get exactly minimum 50 percentage, that is a 50 marks। चलिए बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। तो उसमें भी आपको दो सेक्शन दिए जाएंगे। सेक्शन ए दैट विल कवर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, 35 questions, 2 marks each, so that will again cover 70% of your paper। मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप भी पॉसिबल है। नाउ यू नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चार में से एक का सही ऑप्शन होना चाहिए। देन मल्टीपल रिस्पॉन्सेज यानी कि पाँच छः हो गए क्वेश्चन, पाँच छः आंसर्स होंगे जिसके से आपको दो या दो से तीन, दो से ज़्यादा भी क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर में भी डिपेंडिंग दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बेस्ड ऑन योर रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन द केसेस यू हैव टू सिलेक्ट, नॉट वन, मोर देन वन, टू, थ्री, वट एवर द केस। देन ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन हो सकते हैं, आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन होगा, ड्रैग करके कहीं खींच के, मतलब आपको एग्जैक्टली मैचिंग कंसेप्ट हो सकता है कि ए इक्वल टू बी, या ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, लाइक दैट यू हैव टू मैच समथिंग। कुछ सिनेरियोज दी जाएंगे, आपको मैचिंग करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। सेक्शन बी विल कवर मल्टीटास्क क्वेश्चंस, जिसमें आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। दो सिनेरियोज होंगे 15 मार्क्स के, दैट विल कवर अराउंड 30%। दिस इज योर 30% क्वेश्चंस, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेशन या इंटरप्रिटेशनल टास्क दिए जा सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का बोला जा सकता है, या कंसोलिडेशन के बारे में आपको पता होगा कि कंसोलिडेशन किस तरह से करना है, कंसोलिडेशन को क्या क्या कंसोलिडेशन में आपको चीज़ें कवर करनी होगी। कंसोलिडेशन का बेसिक मेन क्वेश्चन जो होगा वो 15 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से आपका पेपर बैठ होगा। क्वेश्चन टाइप की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल एंट्री क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप, मैचिंग कंसेप्ट एंड देन केस बेस्ड टास्क हो सकते हैं। ऑन स्क्रीन आपको स्क्रीन पे ही स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट या कैलकुलेटर टूल्स ये दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं मेन एग्जाम सिलेबस की। मेन सिलेबस में आपको क्या क्या कवर होने वाला है, व्हाट विल बी द कवर इन द मेन सिलेबस एरियाज। सो टोटल इतने मेन एरिया थे जहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस में एक्चुअल क्या क्या कवर होगा: पर्पस एंड कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, accounting principles and qualitative characteristics, double entry bookkeeping systems and ledgers. This one is the most important one. Recording transactions and adjustments, this is again most important one. ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है इन अकाउंटिंग। देन रिकन्सिलेशन, जिसमें बैंक रिकन्सिलेशन, वेंडर रिकन्सिलेशन या रिसीवेबल्स एंड पेबल के रिकन्सिलेशन हो सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट्स, इंपॉर्टेंट वन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें सोल ट्रेडर या कंपनी दोनों लेवल के होंगे, तो अगेन दिस वन इज अगेन मोर इम्पोर्टेंट। बेसिक कंसोलिडेशन स्टेटमेंट्स, यानी कि ग्रुप कंपनीज के आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट हो सकती है। तो अगेन दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दीज आर द मेजर मेन सिलेबस एरियाज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। चलिए बात करते हैं कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक एज आई सेड कि मेजर पोर्शन जो है आपका, मेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ से आएगा। कुछ फोकस एरिया जिसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स, दैन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
एरर्स करेक्शन एंड रिकंसिलिएशन, बेसिक ग्रुप कंसोलिडेशन, ग्रुप अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको, एंड देन रेशियो एनालिसिस एंड उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करना है, तो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सो इतनी चीज़ें हैं जो आपको फोकस्ड होकर करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट दी एग्जाम स्ट्रेटेजी टिप्स। सो आपको प्रिपेयर करना है एक ही चीज़ का, स्पेसिफाइंग सीवीईस, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेक्निक्स टूल्स। आपको यूज टू होना पड़ेगा उस एनवायरमेंट से जहाँ पे एक्चुअल में आप रियल में एग्जाम देने वाले हो। तो उससे पहले आपको एक रिहर्सल एग्जाम देनी है, दैट इज अराउंड, दैट्स वी कैन कॉल्ड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी कि रिहर्सल एग्जाम बिफोर द फाइनल एग्जामिनेशन। सो आपको उसकी आदत होनी चाहिए, गेट यूज टू द एनवायरमेंट। यू हैव टू ऑब्वियसली मैनेज द टाइम। आपको 2 घंटे है और 100 मार्क्स है, तो रफली 72 सेकंड्स पर मार्क्स। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बिकॉज अगर क्वेश्चन छोड़ते हो और सपोज अगर सही, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ ही दिया तो फिर आपको उसका मार्क नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर सपोज आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चाहे वो सही हो या गलत, गलत भी होगा तो कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है, और सही होगा तो आपके तो फायदे ही। तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। फोकस ऑन मोर कैलकुलेशन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ऑब्वियसली दिस अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, किसी प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। इवन तो उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी समझना जरूरी है कि किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट, बिकॉज इज अकाउंटिंग। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे अपना कैलकुलेटर इतनी फास्ट स्पीड में चलाना चाहिए। सो दिस इज मोर और लेस द कैलकुलेशन एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपना सारा मटेरियल जो भी है, ACCA का जो स्टडी स्टैक्स मटेरियल है, प्रैक्टिस किट भी वो लोग देते हैं, तो वो आपको थॉरली करके जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा स्किप नहीं करना, ठीक है। So this is what about the exam strategy tips, exam paper pattern, and the syllabus cover that exactly covers the financial accounting. So thank you so much.